अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं फिर एक कुकिंग व्लॉग के साथ हाजिर हूँ और आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की टिक्कियाँ। हर घर में तकरीबन ये बनती हैं, ख़ास तौर से बच्चों वाले घर में लाजमी बनाई जाती हैं और बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है कि आप कैसे बनाते हैं। मैं बहुत सादा और बहुत मज़ेदार रेसिपी आपको बताऊंगी। ज़रूर बनाइए, अपने फ्रीज़र में इन्हें फ्रीज़ करके रखिए, मेहमानों को खिलाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपको इनके साथ सहूलत हो जाएगी। बहुत से काम आ जाती हैं ये बनी हुई पड़ी हों तो। आलू की टिक्कियों के लिए हमने ये 5 अदद आलू तकरीबन हाफ़ kg हैं, ये हमने बॉईल कर लिए हैं। और बाकी हम इनमें क्या क्या डालेंगे, हाफ़ kg आलू हैं तो उनमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन मोटी मोटी पिसी हुई है, 1 टीस्पून ये साबुत ज़ीरा है और 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपने 1 किलो आलू लिए हैं तो फिर आप 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के डालें। और ये मसाले भी आप फिर ये जो नमक मिर्च है ये बजाय हाफ़ टेबल स्पून के आप 1 टेबल स्पून डालें। तो बहरहाल मैं हाफ़ की बता रही हूँ तो उसी लिहाज से मेरे ये मसाले हैं। और इसके अलावा ये हरा धनिया, 1 मुट्ठी हरा धनिया धोकर काट लिया है। ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम आलू छील कर इन्हें मैश करेंगे और फिर ये सारे मसाले इनमें डाल के हम अच्छी तरह हाथों से मिक्स करके इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। इनमें हमने पानी शामिल नहीं करना, कोई लिक्विड शामिल नहीं करना, ये इसी तरह बहुत अच्छी टिक्कियाँ बन जाएंगी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं मैदा और कॉर्नफ्लावर, ये टिक्कियों को जोड़ने के लिए है, उनकी बहुत अच्छी से बाइंडिंग हो जाती है, वो टूटती नहीं है। और टिक्कियाँ बना लेने के बाद 2 अदद अंडे फेंट के और हम उनमें डिप करके टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। आलू मैंने मैश कर लिए हैं। आप ये ख्याल रखें कि आलू का आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना, थोड़ा सा उनमें जान रहनी चाहिए थोड़ी सी। अब हम इनमें मसाले शामिल कर देते हैं। एक दफ़ा फिर बता दूं, ये हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है पिसा हुआ और 1 टीस्पून अजवाइन है, ये भी हल्की सी पिसी हुई है, मोटी मोटी पिसी हुई है। और साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हल्दी है। तो ये सारे डाल दिए। और ये 1 टेबल स्पून मैदा है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। ये कॉर्नफ्लावर मैंने बाज़ार से नहीं लिया हुआ, ये येलो कलर की मकई पिसवा के, आटा पिसवा के रखा हुआ था, ये वो है। और इसमें हम धनिया भी शामिल कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। हाथों पे ऑयल लगा के, पानी शामिल नहीं करना। इस तरह से ये सारी टिक्कियाँ आपने बना लेनी है। एक एक टिक्किया को इस तरह अंडे में डिप करके अच्छी तरह अंडे की कोटिंग करके उसके ऊपर आपने उसे फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें तवे पे भी तल सकते हैं और चाहें तो फ्राई पैन में भी तल सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। 2 टेबल स्पून ऑयल काफ़ी होगा एक वक्त पे 3-4 टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए, और हल्की आंच पे आपने फ्राई करनी है। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इन पे। ये बहुत जल्दी बहुत आसानी के साथ बन जाती हैं, ज़रूर बनाइएगा।
ये टिक्कियाँ आप चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इनके आप बर्गर भी बना सकते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी दिन आपने दाल बनाई हो और घर वाले थोड़ा सा मुंह बना रहे हो कि दाल हमने नहीं खानी, तो साथ इस तरह की कोई चीज़ फ्राई करके आप रख देंगे चटनी वगैरह के साथ, तो वो फिर उस खाने की लुक ही और हो जाती है और वो फिर सब खुशी से खा लेते हैं। चाहे दाल हो, सब्ज़ी के साथ भी दी जा सकती हैं। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।